बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद सलाम नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। मैं हूँ मोहम्मद मज़हर इकबाल। अन्ना वंडे रेवड़ियाँ मुड़ मुड़ अपणियां नूं, ये एक पंजाबी कहावत है कि अंधा शख्स जिसको नज़र नहीं आता वो बांट रहा है कोई चीज़, और जो उसके करीब खड़े हैं उन्हीं को बार बार वो उससे लिए जा रहे हैं। और ये कहावत मौजूदा हुकूमत पर, चाहे वो मरकज़ की हो या पंजाब की, उन पर ऐन सादिक आती है। हुकूमत ने पिछले दिनों जजेस की तनख्वाहों अलाउंसेस में बेपनाह इजाफा किया। सोच से बालातर, समझ नहीं आई कि इस कदर इजाफा कर दिया कि जिसकी किसी को भी तवक्को नहीं थी। अब उसके बाद ब्यूरोक्रेसी के जो बड़े स्केल हैं, जिनमें 20 22 21 22 ब्यूरोक्रेट स्टॉप के, उनकी मरात, उनके लिए हाउस रेंट, उनके लिए उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी हैं। अब पंजाब असम्बली में जो जुल्म की बात यह है कि लगता यह है कि तमाम अरकान और वज़रा गरीब हैं। किसी के पास जब इनके गोशवारे होते हैं, किसी के पास घर नहीं होता, किसी के पास गाड़ी नहीं होती कागजात में, हकीकत में तो उनके पास हर चीज़ है। कोई भी उनमें लखपति नहीं है, करोड़पति और अरबपति हैं। और उनकी तनख्वाहों में इस तरह इजाफा किया गया है कि बंदा जो है वो दांतों में उंगलियां दबाकर हैरान बैठा है। गरीब आदमी को तो हुकूमत कुछ देने को तैयार नहीं। और अरकान असम्बली की जो उनके लिए बंदर बांट की गई है, मैं इसको बंदर बांट ही कहूँगा, और इस पर कोई नहीं बोला, ना अपोजिशन ना खादिम पाकिस्तान जो बहुत आवाम के हमदर्द हैं, गरीब का पैसा ज़ाया नहीं होने देते, वो भी खामोश हैं। कल की ये खबर है, शायद बाद में वो हरकत में आ जाएं। और कोई 900% इजाफा हुआ है। गरीब मुलाजमीन की तनख्वाह 20% इजाफा होता है। सरकारी मुलाजमीन और जो प्राइवेट मुलाजम हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा ही नहीं कई कई साल से होता है। आज भी स्कूल टीचर को देहात में 10 से 12,000 15,000 महीने की तनख्वाह मिल रही है, और ये अरकान असम्बली हैं 900%। और मैं अभी आपको उनका बताता हूँ कि जो रुकन पंजाब असम्बली होगा उसकी तनख्वाह 75,000 से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दी गई है। गरीब हैं बेचारे। अच्छा, फिर उसके बाद सूबाई वज़रा जो 1 लाख उनकी तनख्वाह थी, 1 लाख वो तकरीबन कोई 9,50,000 कर दी गई है। 1 लाख से 9.5 लाख, 950% इजाफा। फिर उसके बाद स्पीकर पंजाब असम्बली, गरीब हैं बेचारे, मोहम्मद अहमद खान साहब कसूर में रहते हैं, यही इनका कसूर है। उनकी तनख्वाह 1,25,000 से बढ़ाकर 9,50,000 रुपये। कमाल। फिर उसके बाद डिप्टी स्पीकर 1,29,000 से बढ़ाकर 7,75,000। पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ जो हर महकमे के होते हैं, उनकी तनख्वाह थी 83,000, वो 4.5 लाख हो गई है। फिर उसके बाद स्पेशल असिस्टेंट जिनको मुआवने खसूसी कहा जाता है, उनकी तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 6,85,000। फिर उसके बाद एडवाइज़र, उनकी तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 6.5 लाख। IMF इतराज़ लगाता है कि आपने गरीब आवाम को सब्सिडी नहीं देनी। आप गैस में से सब्सिडी ख़त्म करके, अब गैस तो सिर्फ लोग रोटी पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और कई लोग उसको उन्होंने मुनक़ता कर दिया। वो कहते हैं LPG इससे सस्ती है। थोड़ा सा स्लैब ऊपर नहीं हुआ, 1,000 1,200 वाला 1,800 वाला बिल, 18,000 12,000 8,000, उन लोगों ने गैस कनेक्शन मुनक़ता करा दिए हैं। और अब IMF इतराज़ करता है बिजली की सब्सिडी, आप बिजली जिस रेट पे तैयार करते हैं उसी रेट पे फ़रोख्त करें, आवाम को सब्सिडी नहीं देनी। और अरकान असम्बली पे वो इतराज़ नहीं करता। मैं तो हैरान हूँ IMF पे भी और इन लोगों पे भी कि IMF इस पे इतराज़ नहीं करता। लल्ले तलल्ले अपने कम करें, यह लल्ले तलल्ले ही हैं। आपने तनख्वाह बढ़ानी है, बिल्कुल बढ़ाएं। महंगाई आप पे, अव्वल तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ये तनख्वाहें होनी नहीं चाहिए। आपको अल्लाह ताला इख्तियार देता है, इज़्ज़त देता है, इज़्ज़त से ज़्यादा किसी तनख्वाह की ज़रूरत नहीं है। आप आएँ, आवाम की खिदमत करें। आप तो खिदमत करने आते हैं। आपकी तनख्वाहें और इस पर ऐसी खामोशी कि सब जो है वो वो जो क्या कहते हैं, यक ज़ुबान होकर उन्होंने आमीन कहा है। अपोजिशन हल्का फुल्का शोर किया ताकि लोगों को पता चले नहीं हम इसके हामी नहीं हैं, लेकिन अंदर से वो भी खुश हैं। तनख्वाहें बढ़ गई हैं, 1 लाख वाले की 9.5 लाख 1.5 लाख। लूट मची हुई है, और इस लूट मार में हर बंदा अपना हिस्सा वसूल कर रहा है।
गरीब आदमी को आपने रोटी सस्ती के दावे किए जा रहे हैं। गरीब किसान की आपने गंदम 3900 रुपये मन सरकारी निर्खों पर नहीं खरीदी और रोटी उसे सस्ती हुई है, बिल्कुल हुई है, गरीब किसान का गला दबाकर। फिर उसके बाद आपने बकिया चीज़ें जो अब तो लोगों में कुव्वत ख़रीद ही नहीं रही, चिकन सस्ता हो रहा है, लोग ख़रीद नहीं रहे। कौन सी सब्ज़ी सस्ती है मुझे बताएं? 150-200 रुपये किलो से कोई सब्ज़ी नहीं है सस्ती। और जुल्म यह है कि सरकारी निर्खों पर कुछ नहीं मिल रहा। कोई मुझे वज़ीर, कोई रुकने असम्बली, कोई डिप्टी कमिश्नर, कोई कमिश्नर जाके सरकारी निर्ख पे बकरे का गोश्त ख़रीद के दिखा दे, मटन बीफ ख़रीद के दिखा दे, इवन के चिकन भी सरकारी निर्खों पे नहीं मिलेगा। वो कहते हैं नहीं जी इंज हो जाएगा। बात यह है कि अवाम को कुछ नहीं देना, गरीब अवाम को मारना है, कभी IMF का नाम लेके, कभी किसी और का नाम लेके। इस पर अब चाहिए ना कि खादम पाकिस्तान मैदान में आए और कहें कि इतना इजाफा मैं नहीं होने दूंगा। गरीब मुल्क, जो मुल्क कर्ज़ों में डूबा हुआ है, जो मुल्क 108 अरब डॉलर का मकरूज़ है गैर मुल्की, और मुल्की कर्ज़े भी इसी तरह हैं, उनके अरकान असम्बली की तनख्वाहों में 9.5% इजाफा जुल्म है। दोनों तरफ थी लूट बराबर मची हुई, जो कुछ भी जिसके हाथ लगा लूटता रहा। वो लूटते रहे मेरे दिल के करार को, मैं बेकरारियों का मज़ा लूटता रहा। इसी के साथ मोहम्मद मज़हर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।